अब दोस्तों वहाँ से आ गए थे, बुलू भाई चले गए थे, मिंदर भाई वहाँ सामने काम कर रहा है कुछ गेहूँ में। दोस्तों एक बार पानी देखना है मुझे, ये क्यारा तो भर गया था, उधर के भरने वाले हैं। ये मैंने रोटावेटर साफ कर दिया है जी बढ़िया, जितना भी हुआ है। हाँ फावड़ा ले जाऊँगा घर ही, ये घर ही जाएगा, या तुझे जरूर तो तू रख ले। तो दोस्तों एक साइड से कर दिया, थोड़ा खेत में चला दूंगा। बाकी ये पहिए भी साफ कर दिए हैं, थोड़ा रह गया है। तो मैं अभी खाना लेकर आता हूँ जी। बबलू भाई तो कहीं काम से जाएंगे, फिर हम और मिंदर भाई दोनों खाना खाएंगे। मिंदर देख पानी आज तो कितना झटका मारा, ये तो मुझे लगा अभी 2-1 दिन में खाई के बराबर आ जाएंगे। भाई वाह वाह, देखो दोस्तों 2 पानी के गेहूँ हैं, क्या जलवा कर दिया। और इनकी गैल 4-4 पानी काट दिया। बताओ गेहूँ का नाश करके घेर दिया लोगों ने, दह पानी। यार ये तो वैसे ही बहुत ही हल्की नमी की। पर वैसे मिंदर एक बात है, देख वो जो गोबर वन तक गिरा था, बकान तक इंगे गेहूँ तकड़े गोबर के, तो इसका मतलब कच्चा पक्का भाई जैसा भी हो गिर जाना चाहिए। पीछे से आ गए हैं जी वहां से, देखें जहाँ पिछली बार भी पानी आया था आ गया आपकी बार, बहुत ही शानदार। और यहाँ भी उजाड़ा सा हो गया था, तो गेहूँ हो रहे हैं थोड़े थोड़े। लेकिन इन्होंने ये पेड़ जो है कटे हुए इधर डाल दिए जी। किस तरह से डाल रहे हैं देखो, अतिक्रमण कर दिया है यहाँ। तो बस ये थोड़ी जगह ये रह गई है, इसमें पानी आने लग रहा है, इसे देख लेते हैं। यहाँ तो आ गया, यहाँ रह गया जरा सा, बस ये आ गया अब सामने, बस ये रह गया था। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं भरेंगे इन्हें, थोड़ा ही भरेंगे। अब उधर से इधर आ लिया जी, ताज़ा पानी चल रहा है दोस्तों, इसी बहाने से हाथ भी धो जाएंगे, ताज़ा पानी पी के चलेंगे। गेहूँ देखो जी, आप ये बात गौर करो, देखो जैसे इधर ऊंचा है, अब ये बात गौर करना, इधर ये पेड़ों की छेल आ गई है, देखो छेल में ख़राब हो रहा है यार। वहाँ देखो जहाँ धूप आ रही है वहाँ तकड़ा है। ये देखो जी दोहरा, बिल्कुल सड़क कितनी ऊंची है, देखो सड़क के लेवल में आ गया। तो अगर इसमें भी बेड निकाल ले जा, और फिर जो है इन दिनों में गन्ने की बुआई कर ली जा। गेहूं 1 महीने बाद कटे, 1 महीने में गन्ना हो गया, तो 1 महीने गन्ना एडवांस हो जाएगा। और गेहूं और गन्ना तो डबल बेड वाली जो आड़ू की मशीन होती है, वो अगर वो भी है किसी के पास में, उसे भी चला देना खल्ली को बीज बखेर के, तो बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा। टिंग टोंग, यही है खेती में तजर्बा वाली हैं। और 12 को बंद करेंगे जी, थोड़ा सा 15-20 मिनट पानी ज़्यादा ही चल गया, क्योंकि पाइपलाइन में थोड़ा सा रहता ही। आप देखो पानी आ गया, गेहूँ क्या लहलाए। दूसरा पानी आया जी, ध्यान रखना 16 फरवरी को दूसरा पानी आ गया टिंग टोंग। और जहाँ तक उम्मीद है दूसरे में फाइनल हो जाने चाहिए, नहीं तो तीसरा तो बमुश्किल देना पड़ेगा। अगर बारिश आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो ठीक है। 2 पानी में गेहूँ तैयार हो जाएंगे टिंग टोंग। बंद कर देता हूँ जी 12। दोस्तों पछुआ हवा और भी तेज हो गई है, तूफानी हवा बन गई है। अब जो सुबह बार बार घटा हो रही थी, फिर गर्मी सी हो रही थी, वो दूर हो गई है। तो ये मुझे लग रहा है 20 तारीख में मौसम बन ही जाएगा जी। और इसे बंद कर लेते हैं, देखो यहाँ से इन जूतों से बहुत बढ़िया ये बंद होता है जी। ये देखो यहाँ से नीचे से ऐसे, और ये खुल भी जाता है, ऐसे ही खुल जाता है, और ऐसे ही इससे बंद हो जाता है। तो जब लेके चलेंगे इसे, और सर पे जो है टोपा लगाएंगे, ठंडी हवा चल रही है। तो डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया है। मैं कुछ काम बोल रहा तो नहीं, गेहूँ भर गए हैं, दोनों तरफ सवाल छेड़े नहीं हैं। 12 बंद कर दिया है, आके बदलूंगा, खाना खा आऊँगा, मिंदर का लेकर आऊँगा। दोस्तों आपने तो खाना खा लिया होगा, 3 बज गए हैं, थोड़ा गेहूँ के चक्कर में लेट हो गया। फिर 2 बोझ नेपियर के मोटरसाइकिल पे काट के ले चलूँगा। अगर बबलू भाई मेरा खाना देने को राजी हो जाते तो इस पर ही 2 बोझ धरे चले जाते, फिर मुझे दोबारा पेट्रोल नहीं फूकना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो जी चलते हैं, फटाफट घर की तरफ बढ़ते हैं। गाँव की तरफ जाते हुए 2 भाई जा रहे हैं जी, फिर में एक देसी बछड़ा ले जा रहे हैं। एक भाई ने चेक की लाल शर्ट पहन रखी है, वो देखो, वो देखो, बहुत ही शानदार देसी बछड़ा दोपहर में घूम कर आते हुए। दोस्तों अब ला के खड़ा कर दिया है। अब जो है बबलू भाई मिंदर का खाना देने जा रहे हैं, और फिर मैं भी खा कर चलूँगा। दोस्तों मोटरसाइकिल पर नेपियर लाएंगे, फिर धर के गोले भी अगर 1-2 होंगे तो गाय के लिए चारे की प्रबंध करेंगे। 2-3 दिन से भूसा खा रही है, टिंग टोंग चूली बोली। दोस्तों अब जो है शाम को मम्मी पापा भी उठ लिए हैं जी, और ये भी हैं सब रेडी हैं जी। तो दोस्तों मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, पहले इस पर गोले ले आएंगे, फिर नेपियर का बोझ लाएंगे काट के। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान आई है, देखो उस दिन जो था मैसी पे ये जो डिगर हमने जो बना रखा है, इसकी ये पीछे की प्लेट खोल के ये जो इसका ये बना रखा,
तो जी इसकी सेटिंग यहाँ आएगी बिल्कुल जहाँ ये खड़ा है, देखो पिछला हिस्सा और अगली चोंच, ये लेवल बना कर चलना पड़ेगा इसका। उस टाइम हमने जब मेसी पे चलाया तो ये हमने ज़्यादा खड़ा कर दिया था, इसकी चोंच जो थी ज़्यादा नीचे की तरफ कर दी थी, ये ऊपर का हिस्सा सीधा कर दिया था, जबकि ये ऊपर रहेगा, ये सीधी रहेगी। हमने इसकी सेटिंग उल्टी कर दी थी। देखो अब यहाँ देख कर पता चल रहा है कि ये इस सेटिंग पे करीब और भी ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से चलता हुआ थोड़ा कम दिखाई देता है, जबकि ये बहुत जा रहा था ज़मीन में। दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक बार गोले उठा के बाद में लाएंगे। यहाँ देखें जी सारा सीन, पेड्डी में इसमें बाद में आएंगे, पहले उसमें ही लगाइए छोल, इसमें पानी चला देंगे सुबह के लिए। अब दोस्तों उधर बढ़ चलते हैं, उधर पता लग रहा है कि 2 जगह कॉलोनी का काम चल गया है, जो मुझे उस दिन सपने में दिखा था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी हैं टिंग टोंग। अब दोस्तों यहाँ लिए हैं, यहीं से नेपियर कटेगा, 2 बोझ फटाफट। और ये देखो जी पानी लगते ही गेहूँ कहाँ गए, देखो रास्ते के लेवल से देखो, ये जो है नाभि तक आ जाएंगे 2 दिन में, इतना ज़्यादा पानी मांगे थे, इतनी बुरी हालत इनकी होगी थी बेचारों की। अब आगे बढ़ते हैं, मिंदर आ गया है घर से। दोस्तों अब चक्रोर देखो होने पे आ गए हैं, इधर ही छोल चल रही है, इधर देख लेते हैं। तो दोस्तों कल को मैं यहाँ से चारा बनाऊंगा, जैसे बड़े बड़े पोगे ना, इन्हें थोड़ा पत्ते उतार उतार के पूरा जो खूड़ है, क्योंकि जिस दिन यहाँ गाय वाएँ आ गई ना, खचैक कुछ नहीं बचने का। और आपको पता ही है बड़े पोगे जब भी कट के मील में जाऊंगे, फिर आपको पता ही है। ये वैसे गेहूँ का राम गोपाल भाई का जो पेंडे तो बुआए थे, देखो कितना बढ़िया हो गया। तो यही है जी, मिल बांट के खा लेना चाहिए। देखो जो ये जूड़ा यहाँ से शुरू से चला होगा, देखो सही, ये देखो 0238 आज भी अपने आप में बहुत महाबली बीज है। अगर आपको और भी इसमें सुपर प्रोडक्शन लेना, तो जैसे ये पोगे है ना, इन्हें काट के बोलो फागण में इन्हें काट के बोलो, अजी मैनू करा जलवा कर देगा, बहुत कच्चा गन्ना। और ये देखो जी महाबली, चले हमारे गाँव का सबसे शानदार पशु, बिल्कुल हरियाणा में मिलते हैं जी ऐसे पशु, इतने गोल मटोड़। और इसका जो आपने बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया, तो आप देखो इन्होंने भी देखो तीसरी बार की पेड्डी छुड़वा दी। अभी ये सौरे में 30 वर्षीय पेड्डी छुड़वाएंगे, वहाँ भी सब जगह, क्योंकि 230 वर्षीय हो जाती है बहुत बढ़िया। टिंग टोंग ये देखियो, बिग बुल, इतनी ताकत के साथ में भी वो इतना शरीफ है। मैं इसके लिए बिल्कुल इसे ऐसा मान रहा, बिल्कुल देवदूत टिंग टोंग। चलते हैं जी वापस, गोले बांध लेते हैं एक बार पहले। दोस्तों छोटे छोटे जो है 2 गोले हो गए हैं, 2-3, एक बोझ नहीं फिर काट लूँगा जी, हो जाएगा काम आपका गाय का। तो जी यहाँ आ गए हैं, अब चारों तरफ जो है प्रभु को याद किया जा रहा है जी, ईश्वर को, परवाले को, मालिक को याद किया जा रहा है जी। मंदिरों पर आरती चल रही है, शाम का समय है ये जी, दिन और रात एक होते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छे से होता है। और जिस तरह से जो है ऊपर वाले का नाम लिया जा रहा है, इसी तरह जी मील वाले, इसका भी गोफीदार का भी, जो यहाँ गोफी लिखट रही देखियो, इस गोफीदार का भी नाम ले रहे मील वाले, कितना जोर दे रहे। जबकि 9709 जैसी मर्द गन्ना प्रजाति को हमने कुछ भी गौर नहीं करी, जब भी हमने ऐसा छोल ली ना पुली, जब भी जूने टूटे सरिया बिल्कुल 0238 की लगभग ही गन्ने में वेट बनेगा इसमें। 9709 वैरायटी चलने वाली वैरायटी है, जहाँ चल रही है बोलो इसे 13235। और ये 2 वैरायटी ऐसी हैं जन्म जाति, इनमें टॉप बोर नहीं आता, तो आप खुद ही समझ लियो। टिंग टोंग मैंने कई बार बता ली था, मेरी गोफीदार को जरूर बोइयो। ये देखियो आटे कितना सोना लग रहा है इसका। तो मैं ऐसे काम करूँगा, एक गुलदस्ता बनाऊँगा, उसमें जो है इसे वो करके, किसी को पीला किसी को लाल, जैसा वो क्या बोल रहे हैं उसे, कौन सी खेती वो करे वो फूलों की, जिसमें पिंक डहेलिया जरमीरा, चलो छोड़ दो बहुत देर होगी। तो दोस्तों ये बान हो गया था इसमें। अब इसमें ऐसे ऐसे चलेगा जी, वो फोर्ड पे चलाने को कह रहे, कई भाई नु कह रहे हैं जिन्होंने कहीं ना छोड़ दो एससी में को, तुम फोर्ड पे चलाओ, फोर्ड तारा कैसा धरती में। तो दोस्तों नया पुराना दोनों फोर्ड लाओगे, दोनों का डेमो करेंगे। अब चलता हूँ जी मैं आगे से उस तरफ, नेपियर काटता हूँ। देखो गेहूं की ऊंचाई देखो, यहाँ से ही चमकने लगे। आ गया हूँ जी, वे कामदार भैया घूम रहे हैं, जो कि हमारे गांव के भाई हैं जी, हमारे बड़े भाई हैं और सरकारी कामदार हैं जी सोसाइटी के। शायद वे जो हैं नंगलामल मील में हैं, या इधर हैं कहीं बड़ौद बागपत की तरफ। तो शाम को जो है बाबा के द्वारा आ जाते हैं घूमने। तो दोस्तों यहाँ से काटेंगे, अभी इधर से काटते हुए चलेंगे, उधर की तरफ काटेंगे। और ये देखियो ठारे की मोटाई देखियो, ये कभी हमने जी वे महाराष्ट्र वाले पोंडे देखे थे ऐसे। तो एक जगह दिल्ली, जब बहुत भाइयों को याद आओगा,
कृषि मेला हुआ था जी, दिल्ली में रैली थी जी बहुत बड़ी। हम तो छोटे छोटे हैं, सब बस भर के गई थी। तो दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में ज्योति जीत वे थी। तो यहाँ जो थे दहा वाले जो फूफा जी हैं, राणा जी, तो उनने बस भिजवाई थी। तो उसमें हम छोटे छोटे गए थे। वहाँ इतना बेहतरीन खाना था, रास्ते में आते जाते होटलों पर रुकते, कहीं आइसक्रीम खा, कोई कुल्फी, कोई ठंडा। उस टाइम कोल्ड ड्रिंक तो ऐसी लगे थी, उनका पता नहीं क्या मिल गया और अब कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाहते। तो जी वहाँ ये गन्ने के बीज रखे थे ऐसे, लाल पोंडा कहते थे। हम कहते यहाँ के वाले गांडा, वे कहते पोंडा, लाल पोंडा। तो यो जो है 0238 को लाल पोंडा मिला के बना गया है। झील में खड़ा हुआ है पोंडा। दोस्तों नेपियर भी बांध लिया काट के, और वहाँ भी पार्टी चल रही है। और जस्ट मेरे पीछे भी डायलॉग पूरे चल रहे हैं बाबा गरमिंदर के। मुझे लगा ओटी हो गई क्या आज तो। और दोस्तों इतना काम करें, हमें थकान तो हो ही जा। और जो चीज़ ले हुए हैं, मान लिया जैसे हमें चाय की आदत है, तो इन्हें थोड़ी और हाई कैपेसिटी शुगर केन से बनने वाली, अंगूर से बनने वाली, एप्पल से बनने वाली चाय की ज़रूरत है। घर आ गए हैं जी, और अभी का टायर भी आ गया है टिंग टोंग करता हुआ मेरे पास। मम्मी की छोटी चाकी चल रही है। बबलू भाई काम कर रहे हैं जी वहाँ बैठ के, पापा जी अपना काम कर रहे हैं। अभी और हम खेल लेंगे अब थोड़ी देर। फिर दोस्तों मैं इतना तैयारी करूँगा, चारा काटूंगा जी गाय के लिए। कटियार गाय ये काले वाली नाराज है, क्योंकि इसे तो एक बाल्टी जो है जितना भी आटा वट्टा छाना, सब्जी के छिलके, मट्ठा, जो भी कुछ है इसे मिल जाता है। कटिया नाराज ज़्यादा है, कटिया को सिर्फ भूस मिल रहा है 2-3 दिन से। आपको दिखा देता हूँ जी आपको, ये देखो इसे बेचारे को भूस मिल रहा है। तो ये भी नेपियर पर लगी हुई है, देखो सेहत इसकी नेपियर खा के बड़ी बढ़िया हो गई थी। सर्दियों में आपका आता रहा। तो गाय के लिए अभी काटते हैं जी। और दोस्तों कल पत्ती लाएंगे, ट्रैक्टर लेकर चलेंगे, थोड़ी पत्ती भर के लाएंगे। पत्ती सूखा ख़त्म हो गया है पशुओं के लिए, और अभी मुझे लग रहा है अभी आधे मार्च तक सर्दी है। और दोस्तों हमारा खाद भी बनता है, देखो इसमें जो है खाद भी बनता रहता है यहाँ साथ के साथ ही। टिंग टोंग चोली बोली, धन्यवाद, जुड़े रहिए। अब दोस्तों चारा वहाँ से कट गया है, सबको मिला दिया है, सब थोड़ा थोड़ा खा भी लिया है। और दोस्तों आज 18 फरवरी में ये यहाँ से पर्दा भी हटा दिया है इनका। तो ये जो गेट के सामने कोड़ा पड़ रहा है ये वाला, वो तो अपनी जगह सही है। इसके लिए एक चटाई बनेगी इसके नीचे थोड़ी, क्योंकि सुबह अब गर्मियों में तेज़ धूप वहाँ जाया करेगी, फिर उसके लिए दिक्कत बनेगी। वो जहाज़ का पाल सा टांगना पड़ेगा। तो दोनों ही तरह देगा। और सर्दियों में रात को पर्दा लगाना पड़ता है, गर्मियों में दिन में लगाना पड़ता है। तो जहाँ भी है मतलब धूप जो है, सर्दियों की धूप दिन की अच्छी रहती है, रात में अंदर सोते हैं। गर्मियों में दिन की धूप तेज़ रहती है, छाया में जाना पड़ता है दिन में, फिर रात को बाहर सोते हैं। तो देखो कुदरत का नियम है जी, कुदरत के हिसाब से सभी जो है उसे फॉलो करते हैं। बाकी ये चटाई लगा के इसे डिसअपीयर कर देंगे। सुंदर सी चटाई बनवाऊंगे जिसकी, जो भैया मिले थे वे मुड्डे वाले रास्ते में। और एक ये सामने कोला है, वो अपनी जगह सही है, उसकी बनवानी है फोर्ड के जो बराबर में है, तो उसे डिसअपीयर कर देंगे। फिर बिल्कुल ऐसे ही लगा करेगा कि ना वहाँ कोला है ना यहाँ कोला है। तो वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा ये हमें करना पड़ा जी, लेकिन इसे बंद नहीं कर सकते इस साइड को। तो फिर यही है, जैसे गेट है तो गेट के सामने एकदम कोड़ा आना नहीं चाहिए। तो उसका उपाय यही है कि जो है उसमें जो है भगवान जी की मूर्ति लगाएं और जो है वो चटाई बनवा दें। तो उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ इन्होंने पर्दा कर रखा है या कुछ नहीं। तो हर चीज़ का एक उपाय होता है। जैसे कि कहीं भी कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके लिए अच्छी बात करो, अच्छा सुझाव दो, अच्छा करने की कोशिश करो, तो अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बोली।